हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइंस मैथ्स 12th क्लास मैथ्स के चैप्टर 7.6 का क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे, जिससे आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है I बराबर एक्स कोस इनवर्स एक्स डी एक्स। तो क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें हम सबसे पहले आइलेट फार्मूला लगाएंगे, तो आइलेट फार्मूले के अकॉर्डिंग जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसको हम यू मानेंगे, और जो एक्स है अलजेब्रिक फंक्शन है उसको हम वी मानेंगे। एक्स के सापेक्ष जब हम कोस इन्वर्स का अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन होता है डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस वी डी एक्स का जो समाकलन हो जाएगा एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसमें हम खंडश फॉर्मूला लगाते हैं, खंडश सूत्र, जो कि u इंटू वी डी एक्स यू वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स वी डी एक्स और डी एक्स होता है। तो वैल्यू पुट करने पर क्या आ जाएगा, कोस इन्वर्स वी, इस वी डी एक्स की जगह हम इसकी वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डी बाई डी एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। अब इस माइनस को हम इसके साथ ही रखेंगे और साथ में 1/2 अपन बाहर ले लेंगे, तो ये जो है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसका समाकलन करना है, तो हम इसको मान लेंगे कि I1 बराबर इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके अंश में, अंश मतलब नॉमिनेटर में +1 और -1 करने पर, एक जोड़ने और एक घटाने पर, अगर हम इसमें एक ऐड करते हैं तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्योंकि हम जानते हैं ये ओपन वैल्यू है और ये रूट में वैल्यू है, तो हम इसको ओपन वैल्यू को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका हम समाकलन करते हैं तो हम जानते हैं इसका सीधा समाकलन क्या होता है, कोस इन्वर्स एक्स होता है इसका, प्लस सी, और इसको जब कटने के बाद ये आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ध्यान रहे, इसमें हम अपना टॉप 10 फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसमें टॉप 10 फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो क्या है कि इसमें जब आंसर आएगा वो साइन इन्वर्स एक्स में आएगा, लेकिन हमें जो इसमें आंसर चाहिए, जो हमारे पास जो इसकी वैल्यू थी वो कोस इन्वर्स एक्स में थी, तो इस वजह से हम इसमें टॉप 10 फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फिर साइन इन्वर्स को हम कोस इन्वर्स में नहीं बदल सकते। तो अब हम वापस मानेंगे यहाँ पर कि माना कि I2 बराबर हमने क्या मान लिया, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि इससे हमें साइन इन्वर्स की वैल्यू मिलेगी और हमें वो साइन इन्वर्स की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, हमें कोस इन्वर्स में चाहिए, कोस इन्वर्स एक्स में। इस वजह से हम इसको वापस मान लेंगे I2। अब क्योंकि हम जानते हैं इसको हम 1 डॉट या 1 मल्टीप्लाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं। अब हम इसमें u और v मानेंगे, तो u कौन सा हो जाएगा, u हो जाएगा मान लिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर और v बराबर क्या जाएगा 1। इसका हम एक बार अवकलन करेंगे, ये डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका और ये समाकलन हो रहा है। तो अवकलन करने पर इसका जो अवकलन होता है रूट का हम जानते हैं 1/2 √x होता है, √x, और फिर जो एक्स स्क्वायर है तो -2x, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा -x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, -x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जो 1 है, 1 का जो समाकलन होता है वो क्या हो जाता है x। अब इसमें हम खंडज फॉर्मूला लगाते हैं, वही सूत्र यू वी डी एक्स यू वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स वी डी एक्स और डी एक्स। अब पुट ऑन वैल्यू, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कितना है हमारा -x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। अब इस x को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया -x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू वापस वही आ गई जो हमारी I1 थी, I1 जो हमने फर्स्ट इक्वेशन 1 में हमने माना था, वो जो I1 है वो वैल्यू वापस आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम I1 रख देंगे, अतः I1 का मान रखने पर क्या हो जाएगा I2 बराबर x √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस I1। अब इस I2 का मान जो हमने इक्वेशन नंबर 2 दी थी, अब उसमें हम ले जाकर इसकी वैल्यू पुट करते हैं,
हमारी इक्वेशन नंबर 2 ये है, जो कि I1 बराबर I2 प्लस कोस इन्वर्स x प्लस सी है। अब जब I2 का मान हम इक्वेशन 2 में रखते हैं तो I1 बराबर, इसकी जगह I2 का मान आ गया पूरा, ये I2 की वैल्यू है, प्लस कोस इन्वर्स x प्लस सी। I2 का मान हमारे लिए क्या हो गया, x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस I1। ये माइनस में माइनस I1 इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस कितने हो गए, I1 कितने हो गए, 2, तो 2I1 बराबर x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इन्वर्स x प्लस C1। अब क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में हमें केवल I1 का मान चाहिए तो हम इसको डिवाइड में भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, I1 बराबर 1/2 x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये 1/2 सबके पास जाएगा तो ये हो जाएगा कोस इन्वर्स x प्लस C1/2 भी लिख सकते हैं और चाहे C1 भी लिख सकते हैं। अब इस I1 का मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। जो इक्वेशन नंबर 1 है, हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये है कि I बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कोस इन्वर्स माइनस 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम इसको I1 माना था हमने, तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में इस I1 की वैल्यू ला के रखेंगे। तो मान रखने पर I बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कोस इन्वर्स एक्स, ये आगे चल रहा था, माइनस 1/2 आगे था। अब इस I1 का मान, इस पूरी वैल्यू जो है इसको उठाकर हमने इसमें ब्रैकेट में रख दिया, 1/2 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कोस इन्वर्स एक्स प्लस सी। अब इस 1/2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 1/4 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, और 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/4 कोस इन्वर्स एक्स प्लस सी हो जाएंगे। क्योंकि ये भी कोस इन्वर्स एक्स और ये भी कोस इन्वर्स एक्स है, हम इनको दोनों को पास में ला के रख देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कोस इन्वर्स एक्स माइनस 1/4 कोस इन्वर्स एक्स माइनस 1/4 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होने की वजह से यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1/4 कोस इन्वर्स माइनस 1/4 एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।